मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है उपवास प्रार्थना कैसे करें। पाठ वचन जानने से पहले आज का प्रतिज्ञा वचन है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें आज अपने प्रतिज्ञा के वचन को दिया। तो आइए जान लेते हैं कि उपवास प्रार्थना कैसे करना है। उपवास प्रार्थना से जुड़ी कुछ बातें जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जब हम उपवास करते हैं तो हमारे जीवन के लिए क्या फायदे होते हैं। पहली बातें, उपवास प्रार्थना विश्वासियों के दिल खोलता है जिससे हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में मदद मिलती है। दूसरी बातें, यदि हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो हमें शुद्ध इरादों के साथ प्रार्थना करने में मदद मिलती है जिससे परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनता और प्रतिफल देता है। तीसरी बातें, उपवास की प्रार्थना से परमेश्वर के प्रति विश्वास गहरा होती है जिसके वजह से हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। चौथी बातें, उपवास प्रार्थना से परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ती है। पांचवी बातें, उपवास की प्रार्थना से आत्मिक विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। छठवीं बातें, उपवास प्रार्थना से हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होती है। सातवीं बातें, उपवास प्रार्थना से हमें ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखने में मदद मिलती है जिससे प्रार्थना करने में आज़ादी मिलती है। आठवीं बातें, उपवास प्रार्थना जब हम सब करते हैं तो परमेश्वर की मन की इच्छा जानने एवं सही दिशा चुनने में हमारी मदद मिलती है। मसीही भाई या बहन, यदि आप उपवास करते हैं तो 8 बातें जो आपको आत्मिक के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिलती है और इस प्रार्थना से आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप उपवास की प्रार्थना करते हैं तो मन, हृदय और अपने दिल को नम्रता से परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है जिसे परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। अपने इस वचन में कहा है मत्ती 6 अध्याय 16 पद से 18 पद तक, जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। इसका मतलब है कि जब भी आप परमेश्वर पिता के लिए उपवास करते हैं तो इस कपटियों के समान मुंह पर उदासी नहीं, बल्कि ऐसा रहो कि कोई भी ये जान न पाए कि हम उपवास कर रहे हैं और लोगों के पास प्रसन्न के साथ रहें। बहुत से लोग उपवास तो करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं जिससे लोग जान जाते हैं कि इन्होंने उपवास किया है। ऐसे लोग के विषय में प्रभु का वचन कहती है, वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो लोग दिखावे करते हैं उसे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता और न उसे प्रतिफल देता है। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो कोई जानने ना पाए, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और आगे कहता है, परंतु जब तू उपवास करो तो सिर पर तेल मल और मुंह धो ताकि लोग नहीं, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जानकर इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका कहने का मतलब है जब आप उपवास करते हो और परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार करते हो तो लोग नहीं जानने पाए, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उपवास करने वालों को प्रतिफल देगा। आप सभी से कहूँगा, जब आप उपवास करते हैं या उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और दीनता के साथ प्रार्थना करें क्योंकि वचन में कहा है, जो धार्मिकता में भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसलिए हमें इस वचन के लिए भूख प्यास होना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर ने हमें देने का प्रतिज्ञा किया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।